टीवीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दख बला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है, अप्रैल की 11 तारीख 11 अप्रैल है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक लॉन्ग वीकेंड बिताने के बाद फिर नौकरी काम करना ही पड़ता है, तो करते चलो और यहाँ से खुश नसीबी आपको पेश की जाती है। फिर ये भी बता दें आज के लिए कि कम्बियो कोर्स US डॉलर के लिए 730 है और एरो के वास्ते 930। ठीक सुना आपने। फिर तेल का दाम सवारी के लिए गोतो के पास ऑनलाइन 36 और डीजल के वास्ते 37 और फिर RBI के पास ऑनलाइन 37 डीजल 37 है। ऑर्डरिंग स्ट्राटफेंटर्स फन एशेंशियन बलंग, यानी कि ऑर्डरिंग स्ट्राटफेंटर जो सड़क के किनारे सामान को बेचते हैं, तो बोलिए ये ज़रूरी है। इसको ठीक करने के लिए, अहमियत देने के लिए किस तरह होना चाहिए। तो भैया जब कोर्स की बात होता है तो ये भी बता दें कि ना अनवेग फरांदत निट्स वेसन लक्स इन omstandigheden फन कोर्स टेकिंग। बोले एक हफ्ता गुजर गया, एक हफ्ता के बाद कुछ तब्दीलियां नहीं आए, फरांदर कुछ भी नहीं हुआ। कोर्स जो चढ़ते चले जा रहा है लेगवाना की तरह, कुछ में इसमें कोई नहीं रोक पाया, उसी तरह से चढ़ता चला जा रहा है। फिर bothouder vraagt donatie om steiger Marienburg begaanbaar te houden। bothouder जिसके पास बोट है वहाँ पर बोट चलाता बेचारा bothouder है, ये मदद मांग रहे हैं लोगों से। बहुत शर्म की बात है कि इनको मदद मांगना चाहिए। यहाँ का मारियमबर्ग का स्टेकर जो है, इसको इस तरह से मरम्मत करने के लिए, रखने के लिए कि लोग वहाँ से गुज़र सकें, आ सके और जा सके। बाप रे बाप, हम क्या बोले। और यहाँ ऑर्डनिंग के लोग कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश जो होना चाहिए ना, ये दिखाई नहीं देता। मार्क फैंटर्स दिखाई देता है सड़कों पर। हाँ, बेलफोर्ट भैया बहुत खफा। आप जानते हैं ये आदमी, अगर देख लें इनकी सूरत की तरफ भैया ना किस तरह से बात करता है, तो जो डरने वाले लोग होते हैं बहुत जल्द में डर जाते हैं, तो भाई डर कर शायद गिर पड़े। बेलफोर्ट आबॉप तो फीसब प्रेसिडेंट ब्रुंसविक, बोले आबॉप के फीसब प्रेसिडेंट ब्रुंसविक के बना दिया गया। तो बोले चांद किसी मोई, बोले वही खर्चिन तो के बनावल गए है। मैं चांद किसी मोई दारम दे में की तरह फीसब प्रेसिडेंट। भैया ना, हम ना बोले आबॉप के, बेलफोर्ट बोले चांद किसी मोई। दादा रे दादा, ये आदमी कुछ ना कुछ बोले। चांद किसी मोई ये बोला है कि आबॉप पार्लियामेंटारियर भैया फीसब प्रेसिडेंट रोनी ब्रुंसविक को इस तरह से ये बोला है। सुख को एक प्रोग्राम भैया, एक प्रोग्राम बकाना तोहरी का जो है परिषद तात और क्लिफ लेम्बर्ग, आप समझ सकते हैं कहाँ, रेडियो लेम FM यहाँ पर भैया। तो वहाँ कोई सीधा बात नहीं होता है। इसी तरह के टेढ़ा बाकुल जिसे लोग बोलते हैं, टेढ़ा टेढ़ा बातें होते हैं वहाँ पर। जो टेढ़ा बात करना चाहते हैं भैया, जो ये हालात को टेढ़ा बनाया है वो नज़र नहीं आता है ना, उसके बारे में नहीं बोलते, लेकिन और दूसरे के बारे में टेढ़ा टेढ़ा बातें। तो भैया ये आदमी वहीं गए। बेलफोर्ट बाप रे बाप बहुत हंगामा मचाएं। बोले वस तखस इन राजो प्रोग्रामा वारन है बलैत फंद रखेरिंग बकरीत शेर द। बोले रखेरिंग का ये जो शासन करना है तौर और तरीक, भैया बोले ये बिल्कुल सहमत नहीं है। बोले इनका गलत तौर और तरीक है, बकरीत शेर कर रहे हैं। और बोले जो हालात हमारे देश का है, गरीबताई बढ़ते चला जा रहा है, ये तो झूठ नहीं बोलता, गरीबताई बढ़ रहा है। और वेसल मामी वेसल पापी अब नहीं सुना देता, लेकिन अगर इस तरह से रह जाएगा तो फिर सड़क के किनारे चारों तरफ आप सुनेंगे वेसल कोर्स, वेसल मामी, वेसल पापी, वेसल बगबा, वेसल अपरिसीना, वेसल पपाया। तो ये भी होगा भैया, अगर इसी तरह से रह जाएगा। कोर्स चढ़ते प्रेसिडेंट के बोले है
कि जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, मीठी मीठी बातों से बोले करप्सी ये कर रहा है अपना बलैत के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इन लोगों को ना बेलफोर्ड बोले है अहमियत है इनकी नज़र में, और जिस तरह से बोले सरकारी खर्चा होता है, बोले बहुत गलत तौर और तरीक़ इख्तियार की गई है सरकारी खर्चा करने के लिए, और होते चले जा रहे हैं। हालांकि जो खजौंत है ज़ौरक है, यानी कि लोगों के सेहत के लिए, बीमारियों का दारू दवा के लिए, तो भैया बोले बहुत गड़बड़ हो गया है, बहुत बुरी हालत में है, बहुत गिरी हालत पे आकर पहुंच गया है। बोले यहाँ पर लोगों को खाने के लिए भी नहीं है, दारू दवा के अलावा खाने के लिए नहीं। भैया ये आदमी बहुत सी बातें बोला, क्या क्या हम बोलें। Diana begint 2 mei met behandeling ontwerp collectieve rechten inheemse en tribale volken. Diana 2 हफ्ता बाद 2 मई को, ना 2 मई को behandel होगा ontwerp collectieve rechten inheemse tribale volken। ये लोगों का जो हक है, इसके सिलसिले में 2 हफ्ता बाद बहुत सी बातें इन लोगों का जो ज़मीन के बारे में है ना भैया, तो 2 हफ्ता बाद यानी कि 2 मई को शुरुआत होगा। Zaak Saya niet behandeld vanwege onzorgvuldig optreden openbaar ministerie। बोले साया का जो समस्या था, आप जानते, पकड़कर सिपाही बंद किया था, तो बोले ओपनबार मिनिस्ट्री जिस तरह से इस पर काम किए हैं ना, इस पर काम किए onzorgvuldig optreden, जिस तरह से मद्देनज़र बातें रखते हुए इस पर फैसला लेना ज़रूरी था, बोले ओपनबार मिनिस्ट्री ना लिया। साया मैक्सॉन 2 दुआना 20 अप्रैल की 6 तारीख को कांतों रेक्टल लिदिया राफों बैरक, इन लोगों के ऊपर न क्वामन फोरम फर्रासिंग, बोले फर्रासिंग पे आकर ये लोग खड़ा हुए है ना, फर्रासिंग इनको मिला वहाँ है ब्लेक दा जाक फोर खजैत जालवार्दन अब 9 मई, तो बोले यही फर्रासिंग। वो लोग सोच रहे कि 2 मई के इनका समस्या ख़त्म हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा यानी कि हला भला हो जाएगा, लेकिन बोले ना 19 मई को टाल दिया। रेक्टर dat dit gedaan omdat een der verdachten een operatie op die dag moest ondergaan। बोले जिसके ऊपर इल्ज़ाम है एगो उसमें से ऑपरेशन उनको होना ज़रूरी था, इसलिए फैसला की मई की 19 तारीख को। रेक्टर 3 अप्रैल जिसके हाथ में था न द verdachten hebben dit schrijven nimmer ontvangen। बोले कभी ना, बोले उन लोगों को खबर मिला। द रेक्टर vroeg naar de akte van uitreiking van dit schrijven। अक्त बोले जब दिया गया है कहाँ है, ला हम देखी, अगर ये लोग कहते कि कोई खबर नहीं मिला, तो भैया देखो हमारे देश में कैसा काम होता है कि ओपनबार मिनिस्ट्री अब ख्याल करता है, जब बातें टेढ़ा हो गया तब ख्याल फर्दाख्त दी वेदर हेल्प दोस्त कान से निच में रह रहे। एक आदमी जो अपने वेदर हेल्प को दैनी यही न फ्राउ लीसा शरण को भोंक कर इनको मौत के घाट उतारा। बोले अब इनको कोई ख्याल नहीं, दिमाग इनका इतना भरभस्त हो गया है कि इनकी दिमाग में अब वो बातें ख्याल आता ही नहीं। दैनी यही बीफे को जज के सामने पेश होना पड़ा, क्योंकि अपने औरत लीसा चरण को न इतना भोंका कि वो मर गई। 32 साल के लीसा चरण सुबह के वक्त में जनवरी की 1 तारीख को न जहाँ पर लोग नई साल मनाते हैं, तो देखो भैया यहाँ पर ये आदमी कुंज बिहारी वक्त न्यू आम्स्टरडम इलाका कोमवेन में इतना भोंका, यही तोहफा इनको दिया गया कि मौत के घाट उतार दिया। अनकॉन्स्टेबल कासिस तरफ द पुलिस फ्राउ van नहीं से आप कौन बादन दे ब्लू तो फ्लूर। बोले सिपाही यहाँ पहुँचा तो खून में लटपट हुई पड़ी थी न ज़मीन पर, और एक पैंच चीज़ इनके हाथ में थी, हाँ खराश में नहीं, इनके हाथ में खराश में वहाँ जहाँ पड़ी थी वहाँ पर एक पैंच चीज़ मिला, तो हो सकता है छुरी वगैरह। रेक्टर हाथ ये इनके हाथ में अन अर्थ स्टेल द ऑफिशियल द दो स्लाख्त ऑफर फास्ट। बोले डॉक्टर बोले ये मर चुकी है ना, तो भैया अब ये समस्या दैनी को ना फोटो वगैरह सभी छानबीन हो रहा। मई के 18 तारीख को भैया फिर जज के सामने पेश होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सी खबरें हैं। अब verdachte van liquidatie te branders beweren onschuldig te zijn। बोले ये भी समस्या, ये लोग बोले कि बेकसूर है। अब कौन कसूरवार कौन नहीं, जज फैसला करेगा। तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है। भैया हम तो
विशन के साथ मिलकर बातचीत करते हुए, इधर उधर छानबीन करते हुए बनाकर आपके सामने रख दें। जो आपके लिए अहमियत रखता ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए फिर छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।